हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के सेशन में हम धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के योगफल के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। यानी कहने का मतलब, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या के बीच यदि योगफल किया जाता है तो उसके परिणाम का चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक हो गया, या दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक संख्याओं का योगफल के परिणाम का चिन्ह क्या होगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के योगफल के गुणधर्म। तो आज के सेशन में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के योगफल के गुणधर्म के बारे में जानेंगे, और इसे हम स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से प्रत्येक स्थिति को देखेंगे। तो टाइप 1 में हम देखेंगे, टाइप 1 में यदि दो संख्याएं धनात्मक में हो, यानी दो संख्याएं हो वो धनात्मक में हो, तो इसका योगफल करने पर प्राप्त परिणाम का चिन्ह हमेशा प्लस होता है। यानी कि जब दो संख्याएं धनात्मक में हो और इसका योगफल का परिणाम जो आएगा उसका चिन्ह हमेशा धनात्मक में होगा। यहाँ एग्जाम्पल से हम देखेंगे, यदि दो संख्याएं हम 16 प्लस में यानी धनात्मक में लेते हैं और दूसरी संख्या है प्लस 35 लेते हैं और इसका योगफल निकालेंगे, तो इसको जब हम योग करेंगे तो देखेंगे कि इसका चिन्ह हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो जब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव छुप जाता है, हाइड हो जाता है, और यहाँ भी हाइड हो जाता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि दोनों का योगफल 51 होता है। यानी 6 5 11 3 4 1 जोड़ देंगे 5 यानी 51। तो 51 देखते हैं कि यहाँ प्लस छुपा हुआ है, यानी कि हम इसे इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि हमेशा पॉजिटिव में होता है। टाइप 2 में देखेंगे, यदि दोनों संख्याएं निगेटिव में हो तो इसका योगफल का परिणाम क्या होगा, तो इसका योगफल का परिणाम हमेशा निगेटिव में होगा। जब दो संख्याएं निगेटिव में हो और उसका योगफल ज्ञात करने पर जो उसका परिणाम आएगा तो उस परिणाम का चिन्ह हमेशा निगेटिव में होगा, माइनस में होगा। हम इसे एग्जाम्पल से स्पष्ट रूप से समझेंगे। एग्जाम्पल, यदि दो संख्याएं हम निगेटिव में एक 15 लेते हैं और दूसरा -11 लेते हैं और इसको हम योगफल करते हैं। एक संख्या ऋणात्मक में 15 लिए, दूसरी संख्या 11 लिए, -11। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक संख्या -15 लिए और दूसरी संख्या -11 लिए, यानी दोनों ऋणात्मक संख्याओं का जब योगफल ज्ञात करेंगे तो इसका परिणाम जो आएगा तो उस परिणाम का चिन्ह हमेशा निगेटिव होगा, यानी कि माइनस में होगा। अब इसी तरह से हम इसको ओपन करेंगे तो -15, और जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस प्लस जब इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 11। हम जानते हैं कि जब माइनस माइनस में होती है तो हमेशा संख्याएं जुड़ जाती है, इससे जोड़ देंगे, या इस तरह से इसको कर सकते हैं, दोनों में से माइनस को हम बाहर कर देंगे तो माइनस बाहर हो जाएगी, तो यहाँ ये पॉजिटिव में हो जाएगी, और ये यहाँ 11 है जो ये भी माइनस बाहर हो जाएगी तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगी। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो माइनस तो आगे निकाल देंगे कॉमन, तो माइनस हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे 26। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये माइनस में है। तो हमेशा दो संख्या यदि माइनस में हो, यदि उसका योगफल निकालेंगे तो उस योगफल का परिणाम जो आएगा उसका चिन्ह हमेशा माइनस में होगा। यह संख्या इसको आगे कर दें या पीछे कर दें, प्रत्येक स्थिति में -26 ही आएगा, और इसमें भी प्रत्येक स्थिति में आगे या पीछे कर दें तो प्रत्येक स्थिति में इसका चिन्ह हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इस प्रकार से टाइप 1 और टाइप 2 को आप समझ गए होंगे। और टाइप 3 में देखेंगे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या। साथ साथ नोट करना चाहेंगे, नोट करते जाएंगे और इसे समझते जाएंगे। हम देखते हैं कि एक संख्या पॉजिटिव में लेंगे और दूसरी संख्या निगेटिव में लेंगे। तो टाइप 3 में देखेंगे कि हम एक संख्या को ले लिए
पॉजिटिव में और दूसरी संख्या को ले लिए निगेटिव में। जब इसको हम योगफल ज्ञात करेंगे तो इस योगफल के परिणाम का जो चिन्ह आएगा वो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, यानी दोनों में आएगा। यदि एक संख्या प्लस में हो यानी धनात्मक हो, दूसरी संख्या ऋणात्मक में हो, यदि उसका योगफल ज्ञात करेंगे तो उस योगफल के परिणाम का जो चिन्ह आएगा वो दोनों कंडीशन में होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ हम दोनों स्थितियों को एग्जाम्पल से स्पष्ट रूप से समझेंगे। एग्जाम्पल, एक संख्या धनात्मक में हम 23 ले लेते हैं और दूसरी संख्या ऋणात्मक में हम 15 ले लेते हैं। अब दोनों संख्याओं को कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 23 प्लस छुप जाएगी और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगी और यहाँ 15 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि 23 में से 15 यानी कि कहने का मतलब 23 में से -15 घटाएंगे तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास 23 रुपीज़ है और 50 रुपीज़ देना है तो हमको किसी से कर लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे घटा देंगे और आंसर आ जाएगी। जो आंसर आएगी वो धनात्मक में होगी। दूसरी ये हुआ, तो यहाँ पे पहले स्थिति समझते हैं कि 23 में से 15 को घटाएंगे तो हमेशा धनात्मक चिन्ह में आएगी आंसर इसका, क्योंकि 23 रुपीज़ हमारे पास है और 50 रुपीज़ किसी को देना है, तो देने के बाद हमारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे। तो बच जाने का मतलब है कि हम पॉजिटिव यानी धन के रूप में, यानी कि ऋण के रूप नहीं है, यानी धनात्मक चिन्ह होगा। तो पहली स्थिति हुआ। दूसरी स्थिति हुआ कि जब भी दो संख्याओं के बीच घटाने की बात आती है तो दोनों संख्याओं के बीच घटा देते हैं और जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह होगा। यहाँ 23 बड़ी है, 15 छोटी है, तो 23 पॉजिटिव साइन में है, पॉजिटिव यहाँ छुपा यानी कि 23 पॉजिटिव में है, तो जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जब घटाएंगे तो 8 आएगा आंसर, और 8 आएगा वो पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ प्लस छुपा हुआ है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 प्लस में होगा। और दूसरी एग्जाम्पल से समझेंगे, ये तो पहली स्थिति हो गया कि प्लस आ गया, और दूसरी में कहता है कि माइनस भी इसका होगा। तो दूसरी स्थिति को समझने के लिए एक एग्जाम्पल और हम लेंगे। अगर इसी को ठीक उल्टा कर देते हैं, यदि हम 15 को प्लस में ले लेते हैं और इसका योगफल -23 से कर देते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 15 प्लस छुप जाएगी, प्लस माइनस क्या होगी -23। अब यहाँ हमको बात आ रही है कि 23 रुपीज़ देना है किसी को, मेरे पास 15 रुपीज़ है, तो हमें और किसी से ऋण लेने की जरूरत पड़ जाएगी। ऋण लेने की जरूरत पड़ जाने का मतलब कि वो ऋण में चला जाए, यानी कि माइनस, इसका जो भी रिजल्ट आएगा माइनस चिन्ह होगा। तो पहली स्थिति हुआ। दूसरी स्थिति ये हुआ कि जब दो संख्याओं को घटाएंगे तो दोनों संख्याओं में जो बड़ी होगी उसी का चिन्ह होगा। यहाँ 23 बड़ी है, 15 छोटी है, और 23 का चिन्ह माइनस, इसलिए इसका जो परिणाम आएगा वो निगेटिव आएगा, यानी कि -8 आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी स्थिति भी प्रमाणित हो गई, पहली स्थिति प्रमाणित होगी, यानी कि जब एक संख्या धनात्मक में हो दूसरी संख्या ऋणात्मक में हो तो उसका योगफल जो आएगा और योगफल का जो परिणाम होगा उसका चिन्ह प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जो इस प्रकार से दोनों एग्जाम्पल से हम स्पष्ट कर दिए हैं। और टाइप 4 में देखेंगे, टाइप 4 यानी अब टाइप 4 में हम देखेंगे, टाइप 4 को समझते हैं। टाइप 4 में देखते हैं कि यदि एक संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो तो उसके योगफल का जो परिणाम आएगा उसका चिन्ह हमेशा माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा, यानी कि दोनों इस कंडीशन में होगा। तो इसी एग्जाम्पल से हम स्पष्ट कर देते हैं। यदि यहाँ पे 23 है, उसको हम यहाँ पे माइनस में कर दिए, इसको प्लस में कर दिए, ठीक इसी को उल्टा कर दिए, और तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस चिन्ह प्लस रह जाएगा। यहाँ प्लस लेंगे, प्लस चिन्ह प्लस हो गया, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिए -23 और यहाँ प्लस 15, और ठीक उसी तरह से घटा देंगे। यहाँ बड़ी संख्या 23 है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ घटा देंगे तो -8 आ जाएगी, जो पहली स्थिति प्रूफ हो गई। और इसी में दूसरी स्थिति को हम समझेंगे, इसका चिन्ह सिर्फ चेंज कर देते हैं। अब इसको हम माइनस में कर दिए, इसको प्लस में हो, यानी कि 23 को हम प्लस में कर दिए, इसको माइनस में कर दिए। अब यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस हो गया और यहाँ ये प्लस हो गया। और जब हम देखते हैं कि दोनों प्लस माइनस घटेंगे तो हम जानते हैं कि जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह होगा। यहाँ पे बड़ी 23 है, इसलिए 23 का ही चिन्ह होगा, यानी सिर्फ 8 होगा। तो इस प्रकार से दूसरी स्थिति भी प्रमाणित हो गई प्लस में, यानी कि एक संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो तो उसका भी योगफल का परिणाम हमेशा माइनस प्लस में होगी। तो हम समझते हैं कि इस चीज को आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो आज का सेशन यहीं पे स्थगित किया जाता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
जय हिंद।